UGC NET JRF questions economics. Right now this is a single question which is mostly searched or asked. Question: given the demand function Q is equal to 20 by P, where symbols have their usual meaning, at which price the elasticity of demand would be unity? Q is for quantity, P is for price. A option 20, B 10, C 5, D all of the above. The answer is D. Let's see next how. अब ये सॉल्व कैसे हुआ है क्वेश्चन कि इसका डी आंसर कैसे है वो हम इसको अब देखेंगे. अब सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिख लिया, दैट इज़ माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी बाई क्यू. अब हमारे पास गिवन था दैट क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 20 बाय प्राइस. अगर हम इसको इस फंक्शन में लगा के डेरिवेट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी. अब ये -20 बाई पी स्क्वायर ये कैसे आया, हमें फ्रैक्शन रूल जो एक डेरिवेटिव होता है उसका याद करना पड़ेगा. फ्रैक्शन रूल under derivation, that is change of f upon change upon g will be g into change in f minus f into change upon g divided by the denominator square. तो अगर अब हम इस चीज़ को इसके ऊपर अप्लाई करें 20 बाई पी के ऊपर तो हमारा क्या आएगा, 20 बाई पी को अब हम डेरिवेट करें इस रूल से क्या हो जाएगा, p इंटू डेरिवेटिव ऑफ f दैट विल बी नथिंग बट 0 माइनस अब f मतलब कि जो डिनोमिनेटर था दैट इज़ 20 एज इट इज़ आ जाएगा. और अब हमें डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर का, राइट. तो ये हो जाएगा इंटू 1 जी स्क्वायर मतलब कि नीचे वाले का स्क्वायर, तो p का क्या आ गया, p स्क्वायर. सो ये क्या बन गया, 0 माइनस 20 अपॉन पी स्क्वायर. इस तरीके से हमने चेंज इन q अपॉन चेंज इन p की वैल्यू लिख दी विच इज़ -20 अपॉन पी स्क्वायर इंटू p बाई 20 बाई p. अब दिस वाज इम्पॉर्टेंट, जिसको ये आता है फ्रैक्शन रूल अंडर डेरिवेशन वो ये इजीली निकाल लेगा. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो यू शुड नो दिस फ्रैक्शन रूल. नाउ कंटिन्यूइंग इट फर्दर, हमारे पास था ई डी इज़ इक्वल टू -20 अपॉन पी स्क्वायर इंटू पी 20. मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज़ थोड़ा सा साथ साथ नरेशन भी सुन के अंडरस्टैंड करना. अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस कट गया, 20 बाई पी स्क्वायर हो गया, ये p ऊपर आ जाएगा तो ये हो गया पी स्क्वायर बाई 20 और ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए इज़ इक्वल टू 1. अब हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी यूनिटी आ गया. अब हमारा 1 आ गया है तो p की चाहे जो मर्ज़ी वैल्यू हो, 5, 10, 20, 30 एनी वैल्यू, हमें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. क्योंकि क्यों, p स्क्वायर कट गया तो जो मर्ज़ी वैल्यू वो तो कटेगी ही. 20 बाई 20 भी कट गया तो 1. तो मे बी एट एनी वैल्यू द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. थैंक यू.